अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है बेटे। अच्छा जी, हमारा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट जो है सोशल साइकोलॉजी, उसका जो है लेक्चर जो है अभी स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा बेटा, सोशल साइकोलॉजी में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में था। ठीक है जी। तो सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो, उसमें फिर हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया। ठीक है जी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं, ये हमने देखी। आज हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, वो फैक्टर जो कि सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं बेटा, उनको हमने अभी जो है वो डिस्कस करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। पहले हमने इंटरनल फैक्टर्स देखे, अब हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखेंगे। सबसे पहले है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। सो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है, इट रेफर्स टू पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन। ये किसी दूसरे इंसान के लिए हमारी जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जारी बात है बेटा, आप किसी भी शख्स को देखते हैं तो उसके साथ रिलेशनशिप कायम करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बारे में कोई पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हों। ठीक है। डजेंट मैटर वो कोई आपका दोस्त है, कोई आपका क्लास फेलो है, या कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सोसाइटी में। तो अगर आप उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो कभी भी आपके और उसके दरम्यान में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कभी बिल्ड नहीं हो सकता। तो बेटा, पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं ये बेसिक हैं या बुनियाद हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। सो इट रेफर्स टू पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब इसकी बड़ी किस्में हैं, जिसमें लाइकिंग है, लव है, फ्रेंडशिप है, लस्ट और एडमायरेशन। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस में जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उसकी फिर फॉर्म्स हैं या किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले है लाइकिंग। देखें, अगर आप किसी भी पर्सन को लाइक करते हैं, अच्छा पर्सन को छोड़ें, आप किसी भी दूसरी स्पीशी के जो है इंडिविजुअल को भी लाइक कर सकते हैं। लाइक आप किसी परिंदे को लाइक कर सकते हैं जिसमें पैरट्स हो जाएंगे या कुछ और है, या आप किसी डॉग को या किसी कैट को, या फिर आप किसी हार्स को, ठीक है ना, या गॉड को, बिफलो को, काऊ को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों को लाइक करते हैं। और इवन दो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को भी लाइक कर सकते हैं, अपने किसी अटेंसिल्स को लाइक कर सकते हैं, अपनी किसी चीज़ को लाइक कर सकते हैं, सेल फोन को। सो टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट you have to like that thing, you have to like that thing। आपको वो चीज़ पसंद आ जानी चाहिए। सो लाइकिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। नेक्स्ट है लव। सो लव इज़ आई थिंक मोस्ट स्ट्रॉन्ग फैक्टर in the interpersonal relationship या interpersonal attractions। whenever you love someone, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। देखें,
अगर आप किसी से आपको प्यार है तो वो आपकी खामियां उसको नज़र नहीं आएंगी, उसको सिर्फ खूबियां नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब वो आपकी सिर्फ खूबियां ही देखेगा, खामियां नहीं देखेगा। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं मदर्स लव देता हूँ। मदर्स लव में बेटा देखें, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब हम छोटे थे उन्होंने बड़े प्यार से हमें रखा। हमें कुछ चीज़ें नहीं पता थी, बल्कि हमें सारी चीज़ें नहीं पता थी। उन्होंने एक एक चीज़ हमें सिखाई, हमें चीज़ों के नाम सिखाए, दिन रात सिखाए। कितनी चीज़ें आप सोचें आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल आप एक ब्लैंक पेपर की तरह थे, उन्होंने आपके ऊपर हर चीज़ को सिखाया, कितनी मेहनत से चलना सिखाया, उठना बैठना खाना खाना, पता नहीं कितनी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं। अब देखें, हम जिस तरह से उन्होंने हमसे प्यार किया, हम उस तरह से उनसे प्यार नहीं कर पाए और नहीं कर पा सकते। ये एक हकीकत है इस दुनिया की। मेरे ख्याल से आप खुद अपने तौर पे भी देखें कि जितना प्यार आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं, आप उतना प्यार नहीं कर सकते। समटाइम्स हम काफ़ी चीज़ें उनकी इग्नोर कर देते हैं, या इवन दैट कि हम डिनाई भी कर देते हैं किसी काम से या किसी चीज़ से। लेकिन क्या कभी उनके प्यार में कमी आई? नहीं, कभी भी नहीं। हम अच्छे हों या बुरे हों, वो हमें बराबर प्यार करते रहेंगे, है कि नहीं? वो हमें बराबर प्यार करते रहेंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, पेरेंट्स हमारे। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे हकीकी, बाकी सारे वो ऐसे ही है, वक्त या मतलब के हिसाब से होते हैं। सो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हकीकी जो रिलेशनशिप और प्यार है वो आपके वालिदैन हैं। बहन भाइयों को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा इस कैटेगरी में। वो भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता करते हैं, लेकिन वो एक सेकंड दर्जे पे आ जाते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में लव की। सो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो वालिदैन को हमसे प्यार करने पर मजबूर करती है? वो है बेटा कि उनको सिर्फ हमारी खूबियाँ नज़र आती हैं, हमारी खामियाँ नज़र नहीं आती। वो हमारी खामियों को भी हमारी खूबियाँ कंसीडर करते हैं। बात समझ गया आप? तो लव जो है ये बहुत ज़रूरी है इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के लिए। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो है इसमें अब देख लें आप, अगर किसी आपका दोस्त है कोई, अच्छा ये दोस्त का लफ्ज़ कहना बहुत आसान है लेकिन इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। और आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से कोई भी इस चीज़ को पूरा नहीं कर रहा। हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, बट जब कभी हमें काम पड़ जाए उससे या उसको हमसे काम पड़ जाए तो फिर क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। दैट्स नॉट द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप is neither a word nor a relationship. It is a silent promise to say, I was, I am, and I will be with you whenever you need. So, this is the love. So, फ्रेंडशिप में देखें आप, आपका कोई दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ठीक है ना, तो आप अगर उससे बिल्कुल अच्छे वाला प्यार करते हैं तो वो आपको, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, हर मौके पे आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा मैंने नहीं करना, भले आप गलत हों या सही, उसने आपको गाइड करना। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में। उसके बाद आ जाता है लस्ट। लस्ट बेटा कहते हैं हवस को। हमें बहुत सारी चीज़ों की हवस होती है, किसी को पैसे की, किसी को कुछ, किसी को कंपनी की, कोई किसी से बात करना चाहता है? किसी को जो है किसी के टाइम की हवस है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले या मैं उससे बात कर लूँ, या फिर इवन के कुछ जो है वो नफ्सियाती ख्वाहिशात भी हो सकती हैं। सो अगर किसी के अंदर लस्ट है किसी चीज़ का तो डेफिनेटली वो उस लस्ट के पीछे इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग इसलिए करेगा बिकॉज ही वांट टू फुलफिल हिज लस्ट या हर लस्ट।
ये भी एक फैक्टर है। और आखिर पे है एडमायरेशन, एडमायर करना, तारीफ़ करना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, किसी को हकीकत मान लेना। सो एडमायरेशन जो है, तारीफ़ करना, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में। अगर किसी की आप तारीफ़ करते हैं, कोई आपको एडमायर करता है, डिनाई नहीं करता, तो ये भी आपके और उसके जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा फैक्टर्स। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस whom people are attracted to, they include। अब इसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इसमें बेटा सबसे पहले तो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, फिर आएगी प्रॉक्सिमिटी, फिर उसमें आ जाएगी सिमिलैरिटी आ जाएगी, और आखिर पे रेसिप्रोसिटी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस, हमारे दरमियान एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है, या जो मोस्टली हम सब लेते हैं, कि लव एट फर्स्ट साइट या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो कभी सोचा आपने इसका क्या मतलब है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इट डजंट मीन कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो कोई बहुत ही प्रोटोकॉल का नाम है, या जिसमें आप अगले बंदे को बिल्कुल ही कायल कर लें, या एक बहुत लंबे टाइम के लिए वो आपके साथ फर्स्ट इम्प्रेशन में या फर्स्ट इंटरेक्शन में आना चाहिए। नो नेवर। फर्स्ट इंटरेक्शन मीन्स दैट योर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, योर फिजिकल लुक, इट इज़ द फर्स्ट इंटरेक्शन। हमने क्या खाया है किसी को नहीं पता, हमारे पास कितने पैसे हैं, हम दिल के कितने अच्छे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम गुस्से वाले हैं, हमारा मज़हब क्या है, किसी को नहीं पता। तो फर्स्ट, जब भी कोई आपको देखेगा तो आपके बारे में जो एक ख्याल पैदा करेगा, जो एक स्टीरियोटाइपिंग होगी उसके माइंड में, वो किससे बनेगी? फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से। इफ़ यू आर लुकिंग फिजिकल अट्रैक्टिव, सो everyone will be able to form a interpersonal relationship with you, या everyone wants to form a interpersonal। देखिए ना, हम किसी अच्छे, खूबसूरत, प्यारे, साफ़ सुथरे, डिसेंट बंदे या बंदी को देखते हैं तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा दिल करता है कि यार ये जो है अच्छा बंदा है या बंदी है। मतलब कि हम जो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है डिपेंड करती है। अगर दिखने में ही कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप जो है उसके साथ चलना भी पसंद नहीं करोगे, उससे बात भी नहीं करना पसंद करोगे। सो रिसर्च शोज़ दैट रोमांटिक अट्रैक्शन इज़ प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। सो जो रोमांटिक अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिज़िकल, ठीक है ना। जो चीज़ अच्छी लगेगी उससे बंदे को अट्रैक्शन हो जाएगी, उसी साइड पे खींचा चला जाएगा। जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी फिज़िकली तो उससे फिर एक फोबिया या दिल में एक नफरत पैदा हो जाती है। देखें, समटाइम्स हमें बहुत कोई चीज़ अच्छी, या फ़र्ज़ करें हमें कोई पर्सन बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो इसलिए अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हमने उसको साफ़ सुथरे ड्रेस में, साफ़ सुथरी लुक के अंदर देखा होता है। या समटाइम्स कोई हमें बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन हकीकत में वो बहुत प्यारा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। बात समझ गया? अक्सर हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, हमें इंग्लिश मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, क्यों? क्योंकि वेल ड्रेस्ड होते हैं। और आप लोकल कोई मूवी उठा के देख लें तो आपको वो अच्छे नहीं लगेंगी, हालांकि हो सकता है ये ज़्यादा अच्छी हो उनसे, लेकिन क्या है कि वो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस उनमें उनकी ड्रेसिंग की वजह से या उनके बैकग्राउंड माहौल की वजह से आपको अच्छी लगती है। सो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेटिंग, पीपल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू पार्टनर्स whom they consider to be physically attractive।
तो अर्ली डेटिंग में क्या होता है, जब आप अर्ली डेटिंग से मुराद है कि जब आप किसी के साथ शुरू में उठते बैठते हैं, गपशप करते हैं या तबादला ख्याल करते हैं, क्लास के अंदर ही देख लें। डेटिंग से मुराद डजेंट मैटर कि आप किसी को साथ ले जाएं 2 दिन के लिए या पूरे हफ्ते के लिए। इट मीन्स दैट कि योर अट्रैक्शन विद द अदर पीपल्स, वो क्लास में भी हो सकती है। सो शुरू में आप अपनी क्लास का माहौल ही देख लें। आप क्लास के अंदर किन लोगों शुरू में कैसे देखते हैं, सब एक दूसरे की फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस को देख रहे होते हैं, उसकी ड्रेसिंग को देख रहे होते हैं, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। सो मेंस आर मोर लाइकली टू वैल्यू द फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। वो कहते हैं कि जो मेंस हैं वो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। सो पीपल्स परसेप्शन ऑफ देयर ओन फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस आल्सो प्ले अ रोल इन रोमांटिक लव। तो लोगों की फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में जो परसेप्शंस हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं रोमांटिक लव पे। ठीक है जी। सो यू कैन सी हियर इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग डिसेंट एंड वो इसको तोहफे भी दे रहा है, तो कितने खुश हो रहे हैं ना। अच्छा, फिर है दूसरा मैचिंग हाइपोथेसिस। मैचिंग हाइपोथेसिस जो है is a process that people tend to pick partners who are about equal in level of attractiveness to themselves। है कि नहीं? हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है, ये देखें, इसमें काफ़ी कपल्स दिखाए गए हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो फिर भी किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं काम के हिसाब से या किसी भी हिसाब से। तो लेकिन ज़्यादातर हम उन लोगों को ही लाइक करते हैं जिनकी सोच, जिनका कद काट, जिनका रंग ढंग, हर चीज़ हमारे साथ मैच करती हो, उनको हम ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये कहलाती है, ये भी एक फैक्टर है जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर अहम किरदार अदा करते हैं, मैचिंग हाइपोथेसिस। ये देखिए, अब पीपल्स आर अटैच टू एंड फ्रॉम रिलेशनशिप्स विद अदर्स हु आर सिमिलर टू देम इन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। ये देखिए, ये कुत्ता इसकी तरह का नहीं लग रहा और ये वाला इसकी तरह का लग रहा है। तो ये इस तरह का कुत्ता पसंद करता है और ये इस तरह का कुत्ता पसंद करती है। भाई मैं इंसानों को कुत्तों के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैचिंग हाइपोथेसिस को समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने ये स्लाइड ऐड कर दी है। इसके अलावा देखिए मैचिंग हाइपोथेसिस, देखें, वी डोंट सीक द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्टनर बट वी आर attractive to those who match us in the terms of our attractiveness, rating this subject। देखें, ये इसके जैसा लग रहा है और ये इसके जैसी लग रही है, ठीक है ना। सो इज़ द फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस रेटिंग द सेम? नो। देखिए, हम खुद कहते हैं भाई उसकी मोस्टली हम शादी ब्याह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसकी जोड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्यारी, या ये कपल बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। या फिर कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि यार वो उसके साथ जच नहीं रहा था बिल्कुल ना, मतलब क्यों? क्योंकि इट इज़ द मैचिंग हाइपोथेसिस कि सिमिलर पर्सनस के साथ सिमिलर पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पर्सनस की बात नहीं कर रहा मैं, आप कपड़ों की बात करें। एक ऐसा सूट जो आपका, उसके साथ आपने मैचिंग वाला जूता पहना हुआ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आपने ऐसा जूता पहना हुआ हो जो मैचिंग वाला ना हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? ज़ाहिर बात है बेटा, वो जूता ज़्यादा अच्छा लगेगा जो उसके साथ मैच कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं? इसी तरह घर है, घर में एक चीज़ के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ मैच कर रही है तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, अगर मैच नहीं कर रही तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो ये कहलाती है मैचिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। The principle of proximity is the tendency of the people to form the social relationship with the individuals who are physically closer to them। अब प्रॉक्सिमिटी का असूल ये है कि वो लोग जो एक दूसरे के करीब रहते हैं, फिज़िकली करीब, हमसाए हो गए या बहन भाई हो गए, मतलब कि जो
उनके पास रहेंगे वो उनके साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप कायम करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज़ द टेंडेंसी फॉर द पीपल हु फॉर्म द सोशल रिलेशनशिप विद। अच्छा, ये एक बहुत अहम चीज़ है, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है बेटा, कि बाज़ औक़ात बच्चे, बड़ों को तो छोड़ें, बच्चे उनके साथ ज़्यादा प्यार करते हैं जो उनको ज़्यादा उठाते हैं। ऐसे है कि नहीं? जो उनको ज़्यादा उठाते हैं उनसे वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो उनको नहीं उठाते, उनसे प्यार नहीं करते, उनके साथ बच्चे ज़्यादा अटैच नहीं होते, इवन दो कि वो उनके मदर या फादर ही हो। अगर उनके फादर फर्ज किया पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, तो 4-5 साल 6 साल के बाद आते हैं, लेकिन उनके भाई बहन या रिश्तेदार या ताया चाचा या दादा वो उनके साथ रहते हैं, तो बच्चे उनके साथ ज़्यादा मानूस हो जाएंगे। देखें, जो आपके करीब होगा आप उसके साथ ज़्यादा मानूस हो जाओगे। तो ये है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट आर पर्सन इज़ फिजिकली टू यू। पीपल हु आर राउंड ईच अदर are more likely to develop a social relationship. So people are more likely to become friends with the person who are geographically close. So one explanation for this is more exposure effect. तो more exposure effect क्या है? More exposure effect refers the person's tendency to like novel stimuli more if they encounter them repeatedly. तो उन लोगों के साथ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे जो जिनके साथ वो ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या है? ओनली दोज हु आर क्लोज टू अस गेट अ मार्क और आर प्रॉक्सी। सो आफ्टर ऑल प्रॉक्सिमिटी हैज़ बेनिफिट्स। ओके, सो सिमिलैरिटी नेक्स्ट है जी। सिमिलैरिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर विच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। लाइक peoples are tend to pick partners who are similarly to themselves in characteristics such as age, race, religion, social classes, personality, education, intelligence and attitude. So लोग उनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या ऐसे पार्टनर्स को पिक करते हैं जो बिल्कुल ही उनके से सिमिलर होते हैं। ठीक है ना? तो उनके साथ बिल्कुल जो है वो सिमिलर होते हैं, जिनमें एज हो जाएगी, जैसे कि उनकी जैसी एज हो जाएगी, ठीक है ना, या उनके जैसी नस्ल है, उनके जैसा मज़हब है, उनके जैसी सोशल क्लास है, या उनके जैसी पर्सनैलिटी है, या उनके जैसी एजुकेशन है, या उनके जैसी जहानत है या एटीट्यूड है। ठीक है ना? तो उन लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा अटैच होते हैं। ठीक है ना? उन लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ठीक है? सो पीपल आर टेंड टू पिक पार्टनर्स हु आर सिमिलर टू देमसेल्व्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, रेस, रिलीजन, सोशल क्लास, पर्सनैलिटी, ठीक है ना, और एजुकेशन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। सो दिस सिमिलैरिटी इज सीन not only between the romantic partners but also between the friends. देखिए, एक जैसे दिखने वाले लोग ही एक दूसरे के साथ आप क्लास में भी देखें, आप जिस दिन पहले दिन आए थे और जिस दिन आप आखिरी दिन जाएंगे, आप उन लोगों के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे जो आपके जैसे हैं। शैतान के साथ, पढ़ने वाले के साथ, सेल्फियाँ लेने वाला उसके साथ, टिकटॉक बनाने वाला उसके साथ, तो हर किसी को अपने जैसा बंदा मिल जाएगा। सो सम रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड दैट सिमिलैरिटी causes attraction. Other acknowledge that people may be more likely to have friends and partners who are similar to themselves simply because of accessibility. People are more likely to associate with the persons या people who are similar to themselves. Next है reciprocity. The reciprocity principle is one of the basic law of the social psychology. It says that in many social situations we pay back what we receive from the others. रेसिप्रोसिटी से मुराद ये है कि अगर आज मैंने किसी से फेवर ली है तो कल मैं उसको फेवर दूंगा। बात समझ गए आप? वो कहते हैं कि हम लोगों से वही हासिल करते हैं जो हम लोगों को देते हैं, कर भला हो भला, है कि नहीं? So in the other words, if John does
यू अ फेवर, यू आर लाइकली टू रिटर्न इट टू दैम। आज अगर किसी ने आपको कोई फेवर दिया तो कल को आपको भी फेवर देनी पड़ेगी। सो रेसिप्रोसिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, है कि नहीं जनाब? आज अगर किसी ने आपको खाना खिला दिया तो कल आप भी उसको खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, है कि नहीं? तो पीपल टेंड टू लाइक द अदर पीपल हु रेसिप्रोसेट। तो क्या ऐसे हो सकता है कि एक दोस्त ही सारा कुछ करता रहे और अगला बंदा जनाब कंजूस मक्खी बन के बैठा रहे? ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर दोनों बैलेंस के साथ चलेंगे तो ये रिलेशनशिप चलेगा। अगर रेसिप्रोसिटी नहीं होगी तो रिलेशनशिप नहीं चल सकेगा। रेसिप्रोसिटी क्या है? पीपल फील ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न फेवर्स, दे डू नॉट ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एन इक्वल एक्सचेंज। ठीक है ना? तो देखें, फेवर इधर से मिल रही है तो फेवर उधर से भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है जी रोमांटिक लव। सो मैनी रिसर्चर्स फोकस ऑन द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन लाइक रोमांटिक लव काइंड्स ऑफ। तो बहुत ज़्यादा जो है रिसर्चर्स ने रोमांटिक लव के ऊपर भी गौर दिया है, जिसमें कुछ टाइप्स हैं, काइंड्स हैं रोमांटिक लव की। देखें, रिसर्चर्स हैव प्रपोज दैट रोमांटिक लव्स इंक्लूड्स टू काइंड्स ऑफ लव। पहला क्या है? पैशनेट लव, और दूसरा क्या है? कंपैशनेट लव। दीज टू काइंड्स ऑफ लव मे अकर टुगेदर, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। दे डू नॉट ऑलवेज गो हैंड इन रिलेशनशिप। देखिए, पैशनेट लव क्या है? पैशनेट लव इन्वॉल्व्स अब्जॉर्प्शन इन अनदर पर्सन, दूसरे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाना। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर है, टेंडरनेस है एंड इंटेंस इमोशंस है। अब्जॉर्प्शन, सेक्सुअल डिज़ायर, टेंडरनेस एंड इंटेंस इमोशंस। जबकि कंपैशनेट लव क्या है? इट इन्वॉल्व्स वार्मथ, ट्रस्ट, टॉलरेंस ऑफ द अदर पर्सन। कंपैशनेट लव is sometimes considered to have two components and commitments. compassionate love में क्या हो जाएगा? इसमें गर्मजोशी, ट्रस्ट, यकीन, टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। तो विच वन इज़ द बेस्ट? सोच के बताएं, पैशनेट और कंपैशन। आई थिंक कंपैशनेट लव इज़ द बेस्ट। सो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या है? इट इज़ अ वार्म, क्लोज, शेयरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड कमिटमेंट क्या है? It is intent to continue the relationship even in the face of difficulties। देखिए ना, मुश्किल हालात में भी अगर जो ना छोड़े, वो है कमिटमेंट, जो कि हिस्सा है कंपैशनेट लव का। रिसर्चर्स बिलीव कमिटमेंट इज़ अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। तो अगर आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है तो वो एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए बेटा, हालात तो आएंगे मुख्तलिफ और मुश्किल, लेकिन अगर कमिटमेंट है, कंपैशनेट लव है, तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पैशनेट लव। वो जस्ट अब्जॉर्प्शन है, सेक्सुअल डिज़ायर है, टेंडरनेस है, या फिर इंटीमेट इमोशंस है। वो कुछ अरसे के बाद चेंज हो जाते हैं, जो मेरा बिलीव है। आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैशनेट लव जो है वो है जो आपके वालिदैन आपसे करते हैं, जो आपके बहन भाई करते हैं, जो आप एक दूसरे के साथ, या जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो है पैशनेट लव, जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा पर्सन्स के साथ होता है। ठीक है ना? तो कंपैशनेट इज़ अनदर थिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दैम। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो ये थे बेटा फैक्टर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर। आई थिंक आपको समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।